गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज मैं डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ जनाब एयर साइन यानी कि लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस के लिए। ये एक डिटेल, कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग होगी सिर्फ एयर साइन लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस के लिए। ठीक है जनाब। तो इसमें हम सबसे पहले आपके साइन से रिलेटेड आपकी करंट एनर्जीज़ चेक करेंगे और उसके बाद मैं रीज़न्स आइडेंटिफाई करूँगी, फैक्टर्स चेक करूँगी, पोटेंशियल आउटकम देखेंगे। मैं आपकी फाइनेंशियल, करियर, जॉब, बिज़नेस से रिलेटेड फिर रीडिंग चेक करूँगी और उसके बाद फिर मैं लव लाइफ आपकी चेक करूँगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को अभी ही लाइक कर दें बिकॉज़ डिटेल रीडिंग होने वाली है। एंड में या बीच में मैं येस और नो सेशन भी लूँगी, एंजल एडवाइस भी लूँगी, यानी हर चीज़ आज आपको फुल इसके अंदर जो है वो तमाम डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसमें फ्यूचर प्रेडिक्शन भी हो सकती है, कुछ रेड फ्लैग्स भी हो सकते हैं, कुछ इंडिकेटर्स हो सकते हैं, कुछ डिस्क्लेमर हो सकते हैं। तो इसको बस वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करें बिकॉज इवन देन यानी कि एयर साइन होने के बावजूद भी इसमें लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ सब मैटर करता है। ठीक है, तो मज़ीद डिले नहीं करते। ये 3 साइंस थे, ये मैं इनको ऊपर कर देती हूँ। ठीक है जनाब, चलें। कार्ड्स ऑलरेडी शफल थे, आपकी तसल्ली के लिए दोबारा शफल कर देती हूँ। सही है जनाब। ऑलराइट, लेट्स सी। एयर साइन के लिए हम डिटेल रीडिंग कर रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एयर साइन के लिए कार्ड्स दीजिए। ओके, नंबर 1 2 3 4। द मैजिशियन, द टावर, मेजर आर्काना, 9 ऑफ कप्स, इसको मैं कुछ अभी छुपा दूंगी, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अर्थ साइन। ठीक है जनाब। लियो, स्ट्रांगली, टावर। इसको मैं किस चीज़ से छुपाऊँ, इसको यूँ कर देती हूँ। ठीक है, सॉरी। क्लैरिफायर में भी ओशोज डेक से ही करने वाली हूँ, तो मैं ओशो डेक का ही जो है वो आपके ऊपर, इसके ऊपर मैंने रख दिया है। ठीक है जी, रीडिंग स्टार्ट हो रही है जनाब मैजिशियन से। आपकी करंट एनर्जी में मैजिशियन है, कोई आपको आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे या कर रहे हैं जो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैं। आपकी रीडिंग स्टार्ट मैजिशियन से हो रही है जिसमें एक छोटी सी बात आ रही है। आप अपनी बातों से शायद लोगों को बड़ा राम करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बाज़ दफ़ा आपको कुछ झूठ, कुछ गलत बयानी, कुछ मिसकम्युनिकेशन या कुछ आपको मैनिपुलेशन का सहारा लेना पड़ता है। आपने शायद अभी रीसेंट पास्ट में आपके हाथों से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है, कोई गलत बयानी ऐसी ज़रूर हुई है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त किस्म का झगड़ा हुआ है। अब ये झगड़ा आपका किससे हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कोई ऐसी शेकअप वेकअप कॉल आपकी लाइफ में ज़रूर हुई है जिसने आपकी तमाम बुनियादें, जिसे कहना चाहिए ना, तमाम फाउंडेशन को आपकी हिला दिया है। दूसरी तरफ मैं ये देख सकती हूँ आपकी करंट एनर्जी यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यानी कि एयर साइन से रिलेटेड आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एट अ टाइम, आपको शायद ये भी लगने लगा था कि जैसे अब कुछ भी नहीं हो सकता और अब सब चीज़ें ठीक हैं, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, लाइफ मेरे कंट्रोल में है। आप बहुत सारी चीज़ों को बड़े अपने अथॉरिटी में समझने लगे थे या लग रहे हैं, जो मुझे करंट एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसा टावर मोमेंट ज़रूर आया है, यानी कि कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर हुई है जिसकी वजह से या तो आपकी किसी से बातचीत ख़राब हुई है, किसी से आपका कनेक्शन कॉर्ड कटा है, किसी से आपकी लड़ाई हो गई है, या आप इस वक्त बिल्कुल एक ऐसे मोड पर हैं कि आपसे कोई भी इस वक्त बात नहीं कर रहा, आप बिल्कुल हर किसी से इस वक्त कटे हुए हैं। विद द 9 ऑफ कप्स आई फील कि आप, क्योंकि देखिए बहुत डिफरेंट, मुझे इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। बड़ी डिफरेंट सी रीडिंग ये है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ स्मूथ लेकर चल रहे थे या चल रहे हैं और एकदम से आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया। आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में इस वक्त ये भी ऐसा भी फील कर रहे हैं एट द मोमेंट कि आपकी लाइफ बिल्कुल कंप्लीट है विद दिस 9 ऑफ कप्स। आप सिर्फ अपनी लाइफ में किसी उस एक कप की कमी को देख रहे हैं जो इस वक्त आपके पास मौजूद नहीं है। कोई एक ऐसी ख्वाहिश है,
कोई ऐसी चाह है, कोई ऐसी विश है जो इस वक्त बस आपके पास नहीं है, अदरवाइज़ आप मुझे बड़े कंटेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बिल्कुल आपकी जो रीडिंग करंट एनर्जी की इस मोमेंट पर एंड हो रही है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप अभी बड़ी मेहनत कर रहे हैं किसी काम को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, किसी भी चीज़ को, अगर रिलेशनशिप है तो वो बहुत डीप स्टडी कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा वो टेक्स्ट ओरिएंटेड ज़रूर है, यानी कि उससे लिटरेचर इन्वॉल्व है। किसी भी फील्ड से आप क्यों ना हो, लेकिन आप मुझे बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं जैसे आपको किसी को प्रूव करना है कि आप ये काम कर सकते हैं। और इस वक्त आप मुझे ऐसे ही शायद आप काम करके बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, और मेहनत करके तमाम चीज़ें करके जो 9 ऑफ कप्स में एक चीज़ मिसिंग है, वो जो एक विश मिसिंग है, वो शायद आपकी किसी इस काम को करके पूरी हो जाएगी। आपने या तो अपने आप से कोई ऐसा डिसीजन बनाया है, आपने अपने आप से कोई ऐसा वादा किया है, और आपको लग रहा है कि आप इस मेहनत पर लगे रहेंगे, इस काम पे, इस प्रोजेक्ट पे लगे रहेंगे, तो आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लॉसम फील कर रहे हैं, कोई अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है, किसी ने कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई किसी थेरेपी से गुजरा है जो कि अरोमेटिक थेरेपी होगी, अरोमा थेरेपी होगी, कोई हर्बल ट्रीटमेंट किसी ने किया है, किसी ने अपनी जिसे कहना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ ज़रूर की है जिससे आपको अपना आप आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा खुश अपने आप को महसूस कर रहे हैं जबकि आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आया है। और अब मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये टावर मोमेंट आपने अपने आप को किसी से डिस्कनेक्ट किया है, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे हैं। और ख़ुशी की वजह एक ये भी है कि आप अपने काम को इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। शुरू में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बातें बहुत बनाते थे, बातें बहुत करते थे, और शायद बातों से ही आपके सारे काम चल जाते थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि बातों से नहीं, काम करने से ही काम आपके चल रहे हैं। लेट्स सी कि अब हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? लेट्स सी कि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड, अरे आज इत्तेफाक की बात यह है कि मैंने जितने भी साइंस की रीडिंग की है, अगर आप किसी और साइन की रीडिंग को चेक करना चाहें तो उसको भी देखिएगा, सबकी रीडिंग में टावर मोमेंट आया है। तो क्या मुझे ये कहना मेरा गलत नहीं होगा कि सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं? ठीक है ना। लेट्स सी कि यहाँ पर मैजिशियन क्यों आया है। आउटसाइडर, ओके। आपने शायद अननेसेसरीली ही अपने आप को एक कंफर्ट जोन में बंद किया हुआ था, जबकि दुनिया कुछ और थी। आप मैजिशियन होते हुए एक रूम में, एक जगह पे ही बंद होकर पूरी दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहे थे, और अपने आप को आपने बिल्कुल ऐसी चीज़ों से बंद किया हुआ था जो कि आपको लग रहा था कि आप बंद हैं, हालांकि आप बिल्कुल भी बंद नहीं हैं। मैं अगर आपकी करंट एनर्जी की बात करूं, मैजिशियन कार्ड को क्लैरिफाई द आउटसाइडर कर रहा है, विच फील्स लाइक कि आप अगर इस कार्ड को नोटिस करें तो इस कार्ड में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, लेकिन बंदे ने या इस बच्चे ने अपने आप को ऑब्स्टिकल्स में घेर लिया है। ताला खुला हुआ है, जंजीर बिल्कुल उल्टी पड़ी हुई है, बाहर की तरफ लाइट है, रोशनी है, ज़िंदगी है, लेकिन अपने आप को इस पिक्चर की साइड में, यानी तस्वीर का इस तरफ का जो रुख है उस तरफ किया हुआ है जहाँ पर रस्ट हुआ है, दीवार का पेंट ख़राब है, यानी अपनी लाइफ को अननेसेसरीली जो है वो बोर्डम की तरफ किया हुआ है। शायद आप एक बोर्डम इन्वायरमेंट में रहकर दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहे थे विद दिस मैजिशियन कार्ड, और ये चीज़ आपको जो है वो शायद इस चीज़ ने आपको यकीनन कोई ना कोई आपको अलार्मिंग या कोई अलर्ट साइन दिया है लाइफ में। टावर कार्ड यहाँ पे क्यों है? कंडीशनिंग। लड़ाई आपकी किसी कंडीशन पर हुई है। कंडीशनिंग, यू कैन ईजीली से दैट कोई ना कोई ऐसी बात, जैसे कहना चाहिए ना कि एडिक्शन वाली, कि आप शायद किसी को बहुत लाइट ले रहे थे जी। टावर मोमेंट इसलिए आया कि आप किसी पर्सन को बहुत लाइट ले रहे थे, और आपको लग रहा था जैसे शीप होता है ना, बड़ा इनोसेंट सा, कि किसी भी वक्त काबू कर लिया जाए। आपने उसके ऊपर शायद अटैक करने की कोशिश करी बातों से, किसी चीज़ से, और जब आपने उसका रिएक्शन देखा तो वो पर्सन एक शीप की तरह नहीं, एक लायन की तरह निकला, और उसने फिर आपके साथ एक ऐसी कंडीशन सेट की है
जिसकी वजह से आपकी लड़ाई हुई है। आपकी यकीनन किसी न किसी से फ़ाइट हुई है और आपके कॉर्ड जो है वो आपका डिस्कनेक्ट हुआ है। इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी बिजनेस, इट कुड बी समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। और द पॉइंट इज़ कि ये एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसने कंडीशन सेट की है, जो कि आपकी वजह से इस शीप के लबादे में ना, इस शीप के ड्रेस में चेंड है। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन जब उसने आपके ऊपर कंडीशन सेट की तो अभी भी वो है तो चेंड, लेकिन उसकी एनर्जी जो है ना इस वक्त बहुत हार्ड है आपके ऊपर। जी बिल्कुल, इसी वजह से आपकी लड़ाई हुई है। इस पर्सन ने जो आपकी लाइफ में है, मैं एयर साइन से मुखातिब हूँ, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस से। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में कोई ऐसी कंडीशन सेट की और फिर इसके बाद आपको सॉरी टू से पीछे हटाया है। और अब आपकी कंडीशन की वजह भी शायद यही है कि आपको मेहनत करनी पड़ रही है। ऑलराइट, एक कार्ड पॉपअप हो गया है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स क्यों है? द फूल। यस, अब मैं इसको कार्ड को यूँ कर देती हूँ। द फूल यहाँ पर आया है, विच मीन्स कि आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आप शायद जो भी आपकी लड़ाई हुई है, आप इस लड़ाई को एंड नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि मामलात ख़राब हों, चाहे रिलेशनशिप है, बिजनेस, XYZ। यू वांट समथिंग न्यू। आप एक रिस्क लेने के लिए, एडवेंचर के लिए, न्यू चेंज के लिए तैयार हैं। आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। शायद आप जिस वक्त, जैसे द मोमेंट आप इस चीज़ को पिक कर लेंगे, आपका साइकिल जो है वो चेंज हो जाएगा और आप एक 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे। यानी आपकी जो एक विश है कि आप अब की दफ़ा अपने आप को प्रूफ करके दिखाएं, जो कि इस कंडीशन ने, इस टावर ने, जो मैं पहले बात कर रही थी, वो शायद यही बात है कि आपको किसी ने चैलेंज किया है कि तुम ये करके दिखाओ तो ही सब चीज़ें ठीक होंगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? पास्ट लाइफ। ऑलराइट, आपके पास्ट लाइफ प्रैक्टिस, वैसे तो बहुत सारे रिलीजन में पास्ट लाइफ का जो है वो कॉन्सेप्ट है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका कोई ना कोई ऐसा पास्ट लाइफ ट्रेट है। अगर आप पास्ट लाइफ पे बिलीव नहीं करते तो आप डेफिनेटली किसी ऐसी एक्टिविटी में हैं जो कि आपका एक पेटेंट स्टाइल है और आप बार बार ना चाहते हुए भी वो रिपीटेटिव कार्मिक अटेम्प्ट आपके सामने आता है। देखिए, मैंने आपसे रीडिंग की बिगनिंग में ही कहा था कि बहुत सारे ट्रिगर, डिस्क्लेमर, ऐसे बहुत से मैसेजेस आएंगे बिकॉज ये डिटेल रीडिंग होगी। अब जो मैं बात कहने वाली हूँ वो उसको ज़रूर गौर से सुने। बाज़ दफ़ा हमारे एंसेस्टर्स और हमारी जनरेशन्स या हमारे जितने भी पास्ट के हमारे जितने भी एंसेस्टर्स हैं, यानी फोर फादर्स हैं, हमारी जितनी भी हमसे आने वाली पहली नस्लें यानी जनरेशन्स गुजरी हों, उनकी तरफ से भी किए गए कुछ ऐसे रॉन्ग अटेम्प्ट्स आपको भुगतने पड़ते हैं। तो मुझे एक यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको या तो कोई बुरी नज़र लग रही है, लोग आपके लिए, देखें मैं आपको वही बताऊंगी जो रीडिंग में निकल रहा है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत आपको इस वक्त इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि शायद आपने कभी भी मेहनत नहीं की और आपके बहुत सारे ऐसे मामला जो आपके फोर फादर्स की तरफ से गलत हुए हैं वो आपको बेयर करने पड़ रहे हैं। ऑल्दो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, इसको मैं इसलिए डिटेल्ड बता रही हूँ बिकॉज इस कार्ड में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे रिलीजन के अकॉर्डिंग शायद आपके ऊपर कुछ स्पेल कास्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके ऊपर कोई स्पेल कास्टिंग हुई है, कोई नेगेटिव या कोई ईविल एनर्जी है, कोई इल एनर्जी है जो आपको बार बार अफेक्ट कर रही है। किसी की बुरी नज़र है जो आपको अफेक्ट कर रही है बिकॉज़ यहाँ पर लिजर्ड्स हैं, डिप्रेशन है, मून है और जितने भी पास्ट में लोग हैं या जो आपके पास्ट के एंसेस्टर्स में गुजरे हैं उनमें से कोई भी एक हैप्पी नहीं नज़र आ रहा। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको आजकल बहुत सारे ऐसे ख्वाब आ रहे होंगे जिसमें आप इंडिकेशन होता है, कहा जाता है कि अगर आप लिजर्ड्स, रेप्टाइल्स या स्नेक्स, इनको अगर ख्वाब में देखें तो आपके दुश्मन कोई होते हैं। तो अपना सदका दीजिए, चैरिटी कीजिए, कुछ ऐसा ज़रूर कीजिए। शायद आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पब्लिक आई में आ रहे हैं और लोग आपको नोटिस करके आपके ऊपर कुछ ऐसी बुरे इल सेंटेंसेस बोल रहे हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रहे हैं। मैंने इसलिए देखें बहुत टाइम लिया और इस बात को मैंने डिटेल में बताया है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये रीडिंग थोड़ी डिटेल्ड होगी।
तो प्लीज़ बेयर कर लीजिएगा अगर ये टाइम ज़्यादा भी ले ले, लेकिन कार्ड डिटेल में बताना जो है मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ, ठीक है ना। तो मैं सरप्राइज़ हुई हूँ एयर साइन को लेकर, बिकॉज़ बाकी के दो जितने साइंस की मैंने अब तक रीडिंग की इतनी ज़्यादा मुझे डिटेल में नहीं बताना पड़ा। थोड़ा सा मुझे फ़िशी एनर्जी फ़ील हो रही है। आपको लिटरली ये चेक करने की ज़रूरत है। आप अपनी क्लिनजिंग करवाएं, और क्लिनजिंग का मतलब यही है कि आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं वहाँ आपको सोल प्योरिफिकेशन और अपने आप को सिक्योर करने के लिए जितने भी अटेम्प्ट्स करने पड़े, कोई वजीफ़ा पढ़ना पड़े, कोई चैंटिंग करनी पड़े, कोई विर्द करना पड़े, कुछ क्रिस्टल पहनने पड़े, आप जिस भी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बिलीव करते हैं, प्लीज़ वो चीज़ ज़रूर कीजिए। क्योंकि यहाँ मैं ईज़िली देख सकती हूँ कि आपके ऊपर कोई इल एनर्जी जो है ना वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है। लोगों की बुरी नज़र है, कोई बद्दुआ है, कोई बुरा अटेम्प्ट है जो पास्ट जनरेशन्स का रहा है, उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। तो ये आपको नोटिस करना पड़ेगा और प्लीज़ आप इसको चेक कर लें। लेट्स सी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त आपके जॉब, करियर, बिजनेस, एजुकेशन में कैसी चल रही है। लेट्स सी। मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये डिटेल रीडिंग है, तो प्लीज़ टाइम लंबा हो जाएगा, रीडिंग को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं एंजल आंसर्स भी लूँगी, एडवाइस भी लूँगी। येस और नो सेशन मैं बीच में भी कर सकती हूँ और इस रीडिंग के एंड में भी कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आप वाकई अपनी डिटेल रीडिंग में एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ रीडिंग को एंड तक देखिए। आपके जॉब और करियर में कंसर्न, मैं अभी कह ही रही थी, चेंज की बात थी। हाउस, आई एम वेरी सरप्राइज कि अभी तक मैंने जितने स्टार साइंस की रीडिंग की है सब में हाउस आया है। ऑलराइट, अब मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया था। नंबर 33, नंबर 9, नंबर 20, नंबर 37, इन नंबर्स को नोट कर लीजिएगा। आप मुझे बहुत ज़्यादा अपनी जॉब हो, करियर हो, एजुकेशन हो, बिज़नेस हो, बहुत कंसर्न मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोचते हुए आप इस कंटिन्यूस कंसर्निंग एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। आप चेंज चाहते हैं विद दिस फूल कार्ड, लेकिन आपको ख़ुद बाज़ दफ़ा समझ में नहीं आ रहा कि आप इस चेंज को कैसे लेकर आएँ अपनी लाइफ में। चेंज बहुत ज़रूरी है। अब ये चेंज आप लाना चाह रहे हैं या आपको चेंज होने की ज़रूरत है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आप अपनी सिचुएशन से वाकिफ़ हैं। मैंने अभी बात कही थी कि आपके घर पर, आपकी फैमिली पर, आप पर, आपके काम पर किसी की नज़र है, और यहाँ पर हाउस का कार्ड आया है। क्लेंजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम वेरी सरप्राइज कि आज ये चारों अब तक मैंने जितनी रीडिंग्स अपलोड की हैं उसमें मैंने अब तक जितने साइंस की रीडिंग की, हाउस ज़रूर आया। तो आई मस्ट से कि आप अगर किसी प्रॉपर्टी की डीलिंग में हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी के लिए किसी के पार्टनर बन रहे हैं, आप कोई घर ख़रीदना चाह रहे हैं, या आपने अपना कोई घर सेल किया, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उसके बाद आपने बहुत पॉवर्टी देखी है और अभी तक आप उसको फेस कर रहे हैं विद दिस नंबर 37। अपनी एज रिकॉल कीजिए कि आप 37 ईयर्स के थे जब ये सब कुछ हुआ था। आप ये देखिए कि 3 + 7 के नंबर 10 था। 10th मंथ, तो कोई 10th मंथ में ये सब कुछ हुआ था, यानी कि 10th मंथ होता है हमारा अक्टूबर। यस, 20th, 9 और 33। कुछ घर से रिलेटेड ज़रूर ऐसा है कि आपको उस घर की डीलिंग में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। आप कोई घर परचेज़ करने वाले हैं, जो भी घर आप लेने वाले हों या उसकी डीलिंग में हो, तो प्लीज़ उसकी क्लेंजिंग ज़रूर देखिएगा, उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स को ज़रूर बहुत डीप में देखें। कोई किसी डीलिंग में है, किसी को सेल कर रहे हैं, तो पेपर्स वगैरह को बहुत खंगालें, उस घर के बारे में बहुत जानकारी कीजिए और फिर उसके मुताल्लिक कुछ फ़ैसला कीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो देयर इज़ अ डीप कंसर्न फॉर द हाउस। आप अपने घर को लेकर बहुत कंसर्न है, घर के मामलात हो सकता है बहुत ख़राब हो, आपने घर के लिए बहुत सारा कुछ जमा पैसा अपना सब कुछ लगा दिया हो, और अब आपने इतना सब कुछ लगा दिया कि अब आप बिल्कुल खाली हाथ हैं। इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है। चेंज तो आप लाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत हैवी एनर्जी इस वक्त एयर साइन की लग रही है। लोन वगैरह तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ डेफिनेटली कंसर्न आप बहुत हैं।
हो सकता है किसी की लाइफ को लेकर आप बहुत कंसर्न हैं, जो कि फाइनेंशियली डे टू डे पॉवर्टी की तरफ जा रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आपने इस वक्त इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस घर के मुताल्लिक कोई डिसीजन नहीं लिया, तो शायद कोई बिल्कुल पॉवर्टी की स्टेज में आ जाएगा। यू नीड टू हैव अ लुक इन योर सराउंडिंग्स दैट इज़ देयर समवन। क्या ऐसा है कि अगर आपने घर से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया तो आपकी ये सिचुएशन हो सकती है, तो प्लीज़ ज़रा कोई भी डिसीजन लेते हुए सोचिएगा। चेंज की मुराद एक यूँ भी है क्योंकि इस इमेज के अंदर जो है वो एक ऐसी गाड़ी है जिसके ऊपर लगेज रखा हुआ है। कुड बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप इमिग्रेशन के अकॉर्डिंग ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, और अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आपको घर छोड़ना पड़े, और घर छोड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हो जाए तो यू आर कंसर्न अबाउट इट। आप शायद घर को खाली नहीं करना चाहते हैं, आप घर को पीछे खाली छोड़ना नहीं चाहते हैं बिकॉज ऑफ सम फियर्स। कंसर्न है आपको डेफिनेटली कोई ना कोई। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आपके साथ किसी ओल्ड एज पर्सन का भी कंसर्न कनेक्टेड है। दिस कुड बी योर फादर, दिस कुड बी योर बॉस, दिट कुड बी एनी वन जो कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। प्लीज़ वही मैसेज लीजिए जो आपसे रेजोनेट कर रहा हो, बिकॉज ये बड़ी ही डिफरेंट एयर साइन की रीडिंग बहुत डिफरेंट आई है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैवी ड्यूटी रीडिंग है। तो आपकी जॉब, फाइनेंस, करियर और आपकी एजुकेशन में मुझे चीज़ें ठीक नहीं लग रही। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड। मैं इसको ओशो से ही क्लैरिफाई करती हूँ कि यहाँ पर पॉवर्टी का कार्ड क्यों आया है। जो मैंने अब तक आपकी रीडिंग को एक्सप्लेन किया है, अगर उसके थ्रू मैं ख़ुद भी थोड़ा सा अपने आप को क्लियर करना चाह रही हूँ। इनोसेंस, यस। इन शॉर्ट, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग फॉर इन एनी केस ऑफ प्रॉपर्टी। मैं बस आपको इन शॉर्ट यही कहूँगी, मतलब बिल्कुल अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, बिकॉज देखें आप मैजिशियन से आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है। मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम व्हेन यू कैन विन पीपल बाय योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इस बात का ध्यान रखें कि अब शायद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उस तरह काम ना करें, तो थोड़ा ध्यान रखें, सही है ना। बिकॉज अब आप मुझे बिल्कुल बहुत ट्रांसपेरेंट, आप अपने अंदर चेंज और बहुत सारी चीज़ें लाते हुए तो नज़र आ रहे हैं, बट फेवरेबली थिंग्स आर नॉट इन योर फेवर राइट नाउ, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखें। अब ये हो गया है जनाब, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। एयर साइन लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, एयर साइन की लव लाइफ में क्या चल रहा है। टू ऑफ कप्स, सोलमेट से आप डील कर रहे हैं अपनी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, आपके रिलेशनशिप की बात अगर की जाए, आप रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ शायद इस वक्त लेस टू नो कांटेक्ट या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। आप चाह रहे हैं कि किसी तरीके से आपकी बातचीत हो जाए अपने पार्टनर से। आपने शायद इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं किया है। किसी ने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, या तो आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहे हैं और दूसरा पर्सन रिसीवर ही था। आप देते गए, दूसरा पर्सन लेता गया, और जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि अब आप अपने पार्टनर को कुछ देंगे तो दैट विल नॉट बी इनफ। इस वक्त बिल्कुल आपकी लव लाइफ जो है वो बैलेंस शो नहीं कर रही है। ऑल्दो आप यहाँ पर टू ऑफ कप्स यानी कि आप रीयूनियन और रिकन्सिलिएशन की एनर्जी में हैं। आप चाह रहे हैं कि आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम आपके पास वापस आ जाए। और यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है, बिकॉज टू ऑफ कप्स एक अच्छा कार्ड होता है, यूनियन का कार्ड होता है। आप यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन, आपका बैलेंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाए, बिकॉज शायद इस रिलेशनशिप में इम्बैलेंसेस रहे हैं। आपके पास कोई इस वक्त बहुत सॉलिड ऑफ़र नहीं है अपने पार्टनर को देने के लिए। ऑल्दो आप वो तमाम टाइम मिस कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त फ़ील हो रही है कि आप अपने फ्रेंड्स में जाएं, आप सोशलाइज़ करें, आप पार्टी करें, आप घूमें, लेकिन आप वो कर नहीं रहे हैं। वाई? बिकॉज आई थिंक आपके पार्टनर ने कोई ऐसी कंडीशन सेट कर दी है विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है। बड़ा कट थ्रॉट और अपनी तरफ से कनेक्शंस, अपनी तरफ से बाउंड्रीज उन्होंने ब्लॉक की हुई हैं।
आपकी अप्रोच आपके पार्टनर तक थोड़ी मुश्किल मुझे नज़र आ रही है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। दिस कुड बी मेल और फीमेल, लेकिन आपको डर है अपने पार्टनर के पास पहुंचने में, आपको उनको अप्रोच करने में डर लग रहा है, बिकॉज हो सकता है कंडीशनिंग की बात थी और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया है जो कि कंफर्म कर रहा है कि कुछ ऐसा था, आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को शायद लाइटली ले रहे थे, और ये कार्ड अब मुझे कंफर्म हो रहा है आपके पार्टनर से आपकी बातचीत अभी बिल्कुल बंद है। दिस कुड बी योर ट्विन फ्लेम, दिस कुड बी योर सोलमेट, बट डेफिनेटली आपके पार्टनर ने ही कोई ऐसी कंडीशन सेट की है जिसकी वजह से आप चेंज लाना चाह रहे हैं, और अब मुझे बिल्कुल कंफर्म हो रहा है यहाँ पर आप पार्टी करना चाह रहे हैं, लाइफ को और एनर्जी को लाइट रखने की बहुत कोशिश रख रहे हैं, लेकिन आपकी शायद तमाम एनर्जीज़ कनेक्ट उन्हीं से होती हैं, आपको उन्हीं की तरफ से मोटिवेशन मिलती है, उन्हीं की तरफ से जो है वो एनर्जी मिलती है, और अभी आपके कॉर्ड्स जो हैं वो कट हुए हुए हैं। और विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इट्स वेरी क्लियर, दिस कुड बी मेल और दिस कुड बी फीमेल, दिस कुड बी योर वाइफ, दिस कुड बी योर हस्बैंड, फियांसे, एनीबडी, बट आपकी लव लाइफ बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है। और हम डीप जानने की कोशिश करते हैं, आपकी लव लाइफ में और डीप जानने की कोशिश करते हैं। मुझे एक कार्ड की वजह से एयर साइन की रीडिंग थोड़ी सी लंबी करनी पड़ी, प्लीज़ आप दया कर लीजिएगा। यानी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की रीडिंग का जो करंट एनर्जीज थी वो काफ़ी हैवी आई हैं। ठीक है जनाब। ट्रुथ, ओके, मूविंग ऑन। Sacrifice, shadow, alright। आपकी लव लाइफ को अगर मैं डिटेल में बताऊं तो आपको अब आपके पार्टनर और आपके दरमियान कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, या तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है या आपको डर है कि आपके पार्टनर को किसी सच्चाई का पता ना चल जाए। ठीक है, आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर गए हैं, या आप इस मूव ऑन एनर्जी में हैं, आप उनको छोड़ देना चाहते हैं। ये मैं एयर साइन की बात कर रही हूँ, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कोई एक्शन आप लेना नहीं चाह रहे। ये सेक्रीफाइस एक तरीके से हैंगमैन का कार्ड होता है। आपको रियलाइजेशन ज़रूर हो रही है कि आपके एंड से जितनी भी चीज़ें हैं वो गलत हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि फ़ाइन, अब इस सिचुएशन से मूव ऑन होना चाहिए। जितनी कट थ्रॉट सच्ची बात विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपके पार्ट, आई एम सो सॉरी, मेरी फर्स्ट वीडियो का ये पार्ट 2 है। आई डोंट नो क्या हुआ है टेक्निकली, बस वो वीडियो जो है वो 27 मिनट्स पर एंड हो गई, तो मैं वहीं से उस रीडिंग को कंटिन्यू कर रही हूँ। ये उसका पार्ट बी है, मैं रीडिंग में और थंबनेल में लिख भी दूँगी। मैंने उस रीडिंग के एंड में यही बात कही थी कि आप मुझे एक अननेसेसरीली एक कुछ करने वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, तो इसको आप रीडिंग को उसमें देख लीजिएगा पार्ट 1 में, जहाँ पर मैंने आपकी लव लाइफ को बस मैं अबाउट टू कंक्लूड ही थी। आप मुझे कुछ फियर में, कुछ डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई बात ऐसी ज़रूर आपके पार्टनर ने आपको कही हो जिसकी वजह से आपको एम्बैरेसमेंट हुई है, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। शायद हमेशा आपसे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन अब अपने ठीक नहीं की, तो कोई ना कोई एक पर्सन यहाँ से मूव ऑन कर जाएगा, या तो आप खुद मूव ऑन का प्लान कर रहे हैं या आपके पार्टनर, और ये ट्रुथ जो है आपके ऊपर जो है वो एज रिवील हो गया है। ठीक है, ये मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये एयर साइन की रीडिंग का सेकंड पार्ट है, यानी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस का सेकंड पार्ट है। ठीक है, रीडिंग लंबी हो गई, आई डोंट नो टेक्निकली क्या इशू हुआ है। अच्छा, नाउ आई विल टेक सम ऑरिकल्स एंड देन आई विल टेक दी एंजल एडवाइस, और एंड में मैं आपका येस और नो सेशन करूँगी। प्लीज़ गिव अस मोर कार्ड। इनसिक्योरिटी, यस, ये मुझे आप ही की एनर्जी लग रही है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपको अपनी इमोशनल साइड की बहुत इनसिक्योरिटी है। आप ओपन होकर अपने पार्टनर को नहीं बता पा रहे हैं कि आप उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। आई डोंट नो, ये आपका एक सेट पैटर्न बन गया है कि आप नहीं एक्सप्रेस कर पाते, और जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो राइट एक्सप्रेशन रॉन्ग टाइमिंग्स बन जाते हैं, और इस वक्त भी ऐसा हो रहा है। आपको लिटरली आपको अपना पार्टनर इस वक्त डेविल लग रहा है, आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर आप उसके पास गए तो आपको खा जाएगा। तो ये इस वक्त आपकी एनर्जी, और इस वजह से आपकी इमोशंस और आपकी दिल की बातें निकल तो बहुत बाहर रही हैं, लेकिन आपने अपने आप को रोक लिया है। आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं।
ये पूरी डिटेल रीडिंग है एयर साइन की, यानी लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की। लेट्स सी कि आपके लिए इस पूरी डिटेल रीडिंग में क्या एडवाइस है। लेट्स सी कि आपके लिए इस पूरी डिटेल रीडिंग में क्या एडवाइस है। विक्टिम मेंटालिटी, ऑलराइट। ये वाटर साइन में भी आया था कार्ड, एंड आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है। आपने अपने आप को, आपके लिए एंजल एडवाइस ही आ रही है कि आपने अपने आप को बिला वजह में एक ऐसा पर्सन कंसिडर कर लिया है जो कि कुछ नहीं कर सकता। अगर आप नोटिस करें तो इस पर्सन को किसी ने नहीं बांधा हुआ। इस पर्सन को अगर किसी ने बांधा हुआ है तो वो उसकी ख़ुद की सोचों ने, ये आपकी अपनी लिमिटिंग बिलीव्स हैं जिसने आपको पिक्चर किया। ये इस कार्ड का दूसरा ही पार्ट है। आप अगर नोटिस करें तो कि ना ताला है, ना लॉक है, ना किसी ने बंद किया हुआ है, रस्सी खुली हुई है, हाथ में बंधी हुई है, तो खिड़की के बाहर सारी ज़िंदगी चल रही है और आपने अपने आप को एक बंद कमरे में बंद किया हुआ है। तो आपको अपनी सोचों से बाहर निकलना है। आपने जो अपनी सोचों में एक दुनिया बनाई हुई है जिसका विक्टिम आप खुद बन रहे हैं और कोई नहीं बन रहा। अगर आपने मज़ीद अपने आप को इस एनर्जी में रखा तो दुनिया आगे बढ़ती चली जाएगी और आप पीछे ही रह जाएंगे। ये मैं एयर साइन के लिए एंजल एडवाइस बता रही हूँ कि आपको इस एनर्जी से निकलने की शिद्दत से ज़रूरत है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, द मोस्ट वांटेड पार्ट ऑफ द रीडिंग। अपना कोई क्वेश्चन हो आपका, वो आप अपने जहन में सोचिए और उसके बाद मैं इस आपकी रीडिंग को येस और नो का आंसर देकर एंड करूँगी। आई अगेन अपोलोजाइज़ फॉर द टेक्निकल रीज़न, लेकिन वो रीडिंग इम्पॉर्टेंट थी इसीलिए मैं उसको बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच नहीं रिकॉर्ड कर सकती थी। आप अपनी रीडिंग का पार्ट 1 जो है वो लिंक में देख लीजिएगा और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये उसी का कंटिन्यूएशन है और मैं कंक्लूड कर रही हूँ, मैं एंड कर रही हूँ रीडिंग को। प्लीज़ अपने क्वेश्चन पे फोकस करें। एयर साइन कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं उसका आंसर येस होगा या नो होगा। 1 2 3, इट्स अ येस। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है एंड इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ। इट्स अ येस in short words. Alright, I am sorry once again, but it is somehow very important and a very detailed, tense reading. I wish you all the best in your future. Take care. Love you all. Bye bye.